आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ हेवी पार्टिकल इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L. द पार्टिकल इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट. द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक एट सम एंगल एंड द पार्टिकल प्रोसीड्स ऑन अ पैराबोला. So find the value of v naught if the particle passes through the point of suspension. देखो हो क्या रहा है कि एक पार्टिकल है, इसको यहाँ पे v नॉट स्पीड दे दी है, ठीक है. अब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है और किसी एंगल थीटा पे वर्टिकल के साथ क्या करता है, स्लैक हो जाती है स्ट्रिंग स्लैक होगी, मतलब यहाँ पे टेंशन स्ट्रिंग में 0 हो गई और ये पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से गुजरता है, ठीक है. ये हमें दिया गया है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए वैल्यू ऑफ वी नॉट फाइंड करनी है कि ये पार्टिकल यहां से जाता हुआ यहां तक पहुंचे और इस तरह यहां से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से गुजरे, ठीक है. तो अगर मुझे वी नॉट फाइंड करना है, ठीक है, और उसके लिए ये पता करना जरूरी है कि पी जो पॉइंट है ये कहां पे होगा, किस एंगल पे होगा, ताकि मैं यहां से फिर इसकी मोशन को डिस्क्राइब कर पाऊं कि ये गुजरेगा यहां से ओ से या नहीं, या फिर गुजरेगा तो वी की किस वैल्यू पे गुजरेगा, ठीक है. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे पी पॉइंट पे फोर्सेस लिखता हूँ, ठीक है. नीचे लग रहा होगा mg, ठीक है, और mg नीचे लग रहा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, ठीक है. और यहाँ पे जो mg का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, वो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा, यानी कि mg cos थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, mv² अपॉन l के बराबर होगा. स्ट्रिंग की लेंथ l मान लेता हूँ और इस पॉइंट पे वेलोसिटी v मान लेता हूँ, ठीक है. ये होगी मेरी v² इज इक्वल्स टू gl cos थीटा, ठीक है. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, राइट. अब आगे चलते हैं. अब एनर्जी कंजर्वेशन यूज करूंगा. एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगा सकता हूँ मैं, देखो यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए इस स्ट्रिंग को सिर्फ घुमाया जा रहा है, ठीक है. ये स्ट्रिंग जस्ट घूम रही है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है. तो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है. अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी लिखूंगा. तो इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या है, देखो इस पॉइंट पे अगर मैं इसी पॉइंट को मीन पोजीशन मानूं या फिर रेफरेंस प्लेन मानूं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी पहले लिखता हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है. अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, हाफ mv0² प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी 0. फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², वेलोसिटी v है ना यहाँ पे, ठीक है. और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो इसकी हाइट कितनी हो गई, ये यहाँ से l हाइट ऊपर चढ़ा प्लस इतनी हाइट और ऊपर चढ़ा. अब ये हाइट कितनी है, ये है l cos थीटा. अगर ये लेंथ l है, ठीक है, ये स्ट्रिंग की लेंथ l है, तो इसका इधर कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा, l cos थीटा, ठीक है. और ये हाइट है l, ठीक है, तो ये हो जाएगा mg L प्लस L cos थीटा, राइट. अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम हाफ mv0² इज इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस mgl 1 प्लस cos थीटा, ऐसे बन जाएगा. अब यहां से हम लिख सकते हैं m से m को कैंसिल आउट करके, ठीक है, यहां से m कॉमन आ जाएगा और यहां से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. तो ये बन जाएगा आपके पास में v0², ठीक है, इज इक्वल्स टू v² प्लस 2gl प्लस 2gl cos थीटा, ठीक है. अब v² की वैल्यू तो मुझे पता है, v² की वैल्यू क्या है, gl cos थीटा है, ठीक है. तो v² की वैल्यू लिखूंगा gl cos थीटा, तो v0² आ जाएगा आपके पास gl cos थीटा प्लस 2gl cos थीटा प्लस 2gl, ठीक है. ये वाला 2gl को यहाँ लिख दिया और ये 2gl cos थीटा एज इट इज. v² की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से यहाँ लिख दी है. तो v0² जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास में, देखो ये हो गया 3gl cos थीटा, 2gl और gl, ठीक है, cos थीटा हो गया प्लस 2gl, ठीक है. v² की वैल्यू आ जाएगी, v0² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में gl कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 2 प्लस 3 cos थीटा, ठीक है. अब ये आ गई हमारी v0² की वैल्यू. अगर मुझे थीटा मिल जाए, ठीक है,
तो मैं करेक्ट वैल्यू बता सकता हूँ वी नॉट स्क्वायर की, ठीक है। थीटा की, थीटा तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा, थीटा की टर्म में आ रहा है। तो देखो ये क्या कर रहा है, पार्टिकल यहाँ से और यहाँ तक मान सकता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। पैराबोलिक मोशन, इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। ये लेंथ अगर एल है तो ये लेंथ देखो आपको पता होगा एल कॉस थीटा हो जाएगी, ठीक है। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, इधर से इधर ये लेंथ हो जाएगी एल साइन थीटा, ठीक है। तो मैं अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाता हूँ। देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी में वैल्यू पुट करूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी, देखो y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का, यहां से और यहां तक, नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, तो माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। तो ये होगा माइनस एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आएगा x की वैल्यू कितनी है, एल साइन थीटा। x में डायरेक्ट देखो ऐसे है पार्टिकल, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट एल कॉस थीटा है और ये डिस्प्लेसमेंट एल साइन थीटा है, ये हमने लिख के बता दिया था डायग्राम में, ठीक है। और टेन थीटा की वैल्यू रखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। माइनस करेंगे जी, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है एल साइन थीटा, तो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2, यू क्या है, यू है इस पॉइंट पे वेलोसिटी पार्टिकल की जो है वी, वी स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं जी एल कॉस थीटा, तो जी एल कॉस थीटा, ठीक है, एंड कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, ठीक है। अब देखो एल से एल कैंसल आउट हो गया और जी से जी कैंसल आउट हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा माइनस एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एल, कॉमन ले लेंगे एल को, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एल बाहर आ जाएगा, अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा, यही बन जाएगा, ठीक है। तो एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास -1, देखो कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो -1 इज इक्वल्स टू बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस 4 थीटा, ठीक है। 2 cos 4 थीटा एलसीएम ले लूंगा, 2 cos 4 थीटा एलसीएम ले लूंगा, तो इट विल बिकम -2 cos 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और यहां से बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको इधर लेके आऊंगा तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसी साइड में, ठीक है। तो देखो टर्म क्या बन जाएगी आपके पास में, -2 cos 4 थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही बन जाएगा। अब देखो -2 cos स्क्वायर थीटा क्या कर लेता हूं, कॉमन ले लूंगा, तो यहां से बचेगा cos स्क्वायर थीटा, यहां से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और यहां से बचेगा क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 और माइनस से माइनस हो गया कैंसिल आउट, तो टेन स्क्वायर थीटा जो आ गया वो आ गया 2, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू आ गया आपके पास √2, ठीक है। अब देखो हमें वी नॉट फाइंड करने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें पता है टेन थीटा, तो किसी भी ट्राइंगल में देखो टेन थीटा अगर √2 है, ये एंगल अगर थीटा है, तो हाइट अपॉन बेस तभी आएगा √2, ठीक है। तो जो हाइपोटेन्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, √2 + 1 यानी कि √3 हो जाएगा, ठीक है। तो वी नॉट जो होगा, वी नॉट स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 + GL × 2 + 3 cos थीटा, GL × 2 + 3 cos थीटा, राइट। अब यहां से लिख सकता हूं वी नॉट इज इक्वल्स टू √GL 2 + 3 cos थीटा, ठीक है। तो √GL एज इट इज लिखेंगे, 2 एज इट इज लिखेंगे, 3 cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 1/√3, इट विल बिकम 1/√3, ठीक है। तो यहां से वी नॉट की वैल्यू आपके पास फाइनली आ जाएगी √GL 2 + √3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।